बताया ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है which controls the all processes in the computer, which are which monitors all the processes of the computer. It is a link, it is an interface between hardware and the application software, है ना। ये एक लिंक होता है, जोड़ होता है। ये किस किस को जोड़ता है? ये हार्डवेयर को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ जोड़ देता है। जी अस्सलाम वालेकुम, क्लास चला। जी क्लास। It is a link between the hardware and the application software, यानी यही इसको कंट्रोल करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो काम करवाता है तो करता है हार्डवेयर, लेकिन कैसे करना है वो इसको बताता है ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर हमने पढ़े नीड ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। कल हमने पढ़ा फंक्शंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें हमने कल दो पढ़े। एक तो हमने पढ़ा प्रोसेसर मैनेजमेंट, यानी एक कंप्यूटर में एक वक्त बहुत से काम चल रहे होते हैं। एक कंप्यूटर में एक वक्त बहुत से काम चल रहे होते हैं, क्यू में होते हैं, लेकिन प्रोसेसर तो एक ही है। काम बहुत होते हैं, तो क्या करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कल बच्चों के मार्क्स कार्ड आए हैं, है ना, आपके मार्क्स कार्ड आए हैं 12th या 11th के, आप जब स्कूल पे जाते हो तो वहाँ तो टीचर एक ही होता है जो वहाँ आपको वो देता है, मार्क्स कार्ड देता है, लेकिन स्टूडेंट बहुत होते हैं। तो क्या करना पड़ता है, क्यों बनाना पड़ता है। पहले एक को देता है, वो चला जाता है, फिर दूसरे की बारी आती है, उसका काम होता है, फिर वो चला जाता है, फिर तीसरे की बारी आती है, वो चला जाता है ना। यहाँ भी ऐसा ही होता है। प्रोसेसर में भी जब बहुत सारे काम आते हैं तो वो क्या बना दे, क्यू बनाता है। ये क्यू कौन बनाता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है। जब पहला काम प्रोसेसर ने ख़त्म किया तो फिर उसको ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरा काम देता है, ये करो। जब दूसरा काम ख़त्म किया फिर वो तीसरा काम, ये करो आप। यानी क्यू कौन बनाता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही बनाता है, यानी प्रोसेसर मैनेजमेंट। यानी ये नहीं कि सारे जो जॉब क्यू में हैं, जो टास्क क्यू में हैं, वो सारे एक ही बार प्रोसेसर को नहीं पकड़ सकते हैं। प्रोसेसर एक वक्त में एक टाइम में सिर्फ एक काम कर सकता है। इसलिए क्या होता है, इसलिए प्रोसेसर को एक क्यू बनाना पड़ता है। वो क्यू वो नहीं बनाता है, प्रोसेसर का काम क्यू नहीं बनाना है, प्रोसेसर का काम है काम करना। लेकिन क्यू कौन बनाता है? क्यू बनाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। जैसे आप स्कूल में मार्क्स कार्ड लेते हो तो जो आपको मार्क्स कार्ड देता है वो क्यू नहीं बना सकता है, क्योंकि उसका काम है मार्क्स कार्ड देना। क्यू के लिए दूसरा बंदा होता है। फॉर एग्जांपल, वहाँ हमारे स्कूल में, आप तो नए, आपको भी शायद पता नहीं होगा कौन टीचर क्या है हमारा मुश्ताक साहब पीईटी। ठीक है, हम मुश्ताक साहब की सर्विस लेते हैं, उसको बताते हैं ये आप क्यों बनाओ, उसको बताते हैं क्या आप क्यों बनाओ। यानी उस वक्त मुश्ताक साहब पीईटी क्या काम करता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का काम करता है। क्यों बनाना उसका काम है। शफी साहब का, जिसके पास आपने एडमिशन करवाया, उसका काम है मार्क्स कार्ड देना या एडमिशन फॉर्म भरना। ठीक है, अगर नहीं हो, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो सारे जॉब एक ही वक्त, अगर आप क्यू वन नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, सारे एक ही बार प्रोसेसर को गेन करने की कोशिश करेंगे, प्रोसेसर का टाइम लेने की कोशिश करेंगे। तो इससे क्या होगा, प्रोसेसर पे दबाव होगा, प्रोसेसर काम करना बंद कर देगा। ठीक है, ये होगा प्रोसेसर मैनेजमेंट। इसके बाद हमने बताया मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट मेमोरी मैनेजमेंट में क्या है, जो भी हम काम करते हैं कुछ लिखते हैं या और कुछ करते हैं, वो किस में होता है? वो मेमोरी में होता है।
दैट हैपन्स इन मेमोरी, वो मेमोरी में होता है। जो भी हम करते हैं, जो काम भी हम करते हैं वो मेमोरी में करते हैं। लेकिन मेमोरी में बाइट्स होते हैं, ठीक है, मेमोरी बाइट्स की होती है। तो Yes, sir. है ना, बताया हमने बाइट्स, किलो बाइट, मेगा बाइट, गीगा बाइट, टेरा बाइट, पीटा बाइट बताया ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी आपकी मेमोरी 500 GB की है, तो जब आप कुछ लिखते हैं, उन्होंने फॉर एग्जाम्पल 3 GB लिए, आपने कोई लेटर बनाई, ठीक है, उसने कितने GB लिए मेमोरी में? 3 GB, ठीक है। तो अब आपने दूसरी लेटर बनाई, वो फाइल आपने रखी वहीं, दूसरी फाइल आपने ओपन की, वो भी मेमोरी में ही ओपन होगी। लेकिन मेमोरी में ऑलरेडी एक फाइल ओपन है एक जगह, जो दूसरी फाइल ओपन होगी वो उस पर नहीं होगी, क्योंकि वो ओवरराइट होगी उससे, वो ख़त्म होगी पहले फाइल। हाँ, अब हमें देखना है मेमोरी में कौन सी जगह खाली है जहाँ अभी कुछ नहीं लिखा है, वहाँ उसको स्टोर कर, वहाँ उसको लिखना है। ये कौन काम करता है? ये करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। मेमोरी पे नज़र रखता है मेमोरी का कौन सा पार्ट खाली है जिस पे लिख सकते हैं, और कौन सा पार्ट ऐसा है जिस पे ऑलरेडी फाइल है, जिस पे लिखा हुआ है उस पे नहीं लिखना है। ओके। और मेमोरी में अगर कोई काम खत्म हो गया तो उसको मेमोरी से हटाना पड़ता है, ठीक है, उसको मेमोरी से खत्म करना है, उसका काम हो गया, ठीक है, तो हम दूसरे को फिर मेमोरी में लाते हैं। ओके, दूसरी फाइल को मेमोरी में ओपन करते हैं, दूसरा जो कुछ भी आप लिखते हैं वो मेमोरी में होता है। ये हो गया मेमोरी मैनेजमेंट। आज हम पढ़ेंगे फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट, व्हाट इज ए फाइल? एक फाइल क्या होती है? फाइल क्या होती है? ए फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, ठीक है। आपके पास अगर आप पे आप लिखिए, ए फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। एक फाइल कलेक्शन होती है रिलेटेड डेटा की, यानी अगर बैंक की फाइल है तो इसमें बैंक डेटा होगा, बैंक का ही होगा, ठीक है। अगर दुकानदार की फाइल है तो उसमें दुकानदार का हिसाब ऐसा ही होगा, ठीक है। अगर आपकी स्टूडेंट की फाइल है तो आप में वही होगा, आपकी फाइल वैसी होगी, वो बैंक से नहीं मिलेगी, ठीक है। तो क्या होता है? ये रिलेटेड डेटा होता है, रिलेटेड होता है डेटा, ठीक है। यानी अगर आप कुछ लिखते हो, फॉर एग्जांपल कल आपने मुझे नोट सेंड किए, वो क्या है? वो फाइल है ना। कल आपने मुझे जो नोटिस सेंड किए, दैट इज ए फाइल, वो एक फाइल है, उसका एक नाम है। लेकिन आप देखिए उस फाइल में क्या है? उस फाइल में रिलेटेड डेटा है, ठीक है, उसमें रिलेटेड डेटा है। ओके। और क्या होता है? जब फाइल्स हम कंबाइन करते हैं तो फोल्डर बन जाता है, फोल्डर, ठीक है। जब हम फाइल्स को कंबाइन करते हैं तो क्या बन जाता है? फोल्डर बन जाता है। जब फोल्डर्स कंबाइन होते हैं तो क्या बन जाता है? तो डायरेक्टरी बन जाती है, ठीक है। जब हम फोल्डर को कंबाइन करते हैं तो क्या बन जाता है? डायरेक्टरी बन जाती है, ओके। जब आप कोई, फॉर एग्जांपल आपने कोई फाइल बनाई, आपने कोई पेंटिंग बनाई, आपने पेंट ओपन किया, पेंट में कोई फाइल आपने बनाई, आपने कोई पेंटिंग बनाई, ठीक है। लेकिन वो कहाँ बन गई? वो मेमोरी में है। जब आप काम उस पर करते हो तो कहाँ है? मेमोरी में होती है, ठीक है। वो मेमोरी में होती है जब उस पर आप काम करते हो। अगर मैंने कहा जो मेमोरी होती है, जो यहाँ जो रैम होता है, वो क्या होता है? वॉलेटाइल होता है, वो वॉलेटाइल होता है। हाँ, उसका मकसद ये है जब आप कंप्यूटर को स्विच ऑफ करते हो तो मेमोरी में जो कुछ भी होता है वो ख़त्म हो जाता है। अगर आपने पेंटिंग बनाई लेकिन मेमोरी में ही रखी, तो जब आप
उसको बंद करोगे लैपटॉप को, तो मेमोरी में जो कुछ होगा वो ख़त्म होगा, यानी आपकी फ़ाइल ख़त्म होगी। तो आपको क्या करना चाहिए वो बचाने के लिए? आप उसको सेव करते हैं। अगर आप सेव नहीं करते हैं तो ख़त्म हो जाएगी, तो फिर आप क्या करते हैं? आप सेव करते हैं। जब आप अपनी फ़ाइल को सेव करते हैं, सेव देने के वक्त आप उसको कोई नाम देते हैं। ठीक है? जब आप फाइल को सेव करते हैं तो सेव देने के वक्त आप उसको एक नाम देते हैं। जब आप फाइल सेव करते हो तो वो कहाँ सेव होती है? वो मेमोरी में सेव नहीं होती है, वो हार्ड डिस्क पे सेव होती है, सेकेंडरी मेमोरी में। ठीक है? कहाँ सेव होती है? मेमोरी में। हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क पे सेव होती है, मेमोरी में सेव नहीं होती है, मेमोरी ओपन होती है। हाँ। यस सर। ठीक है, तो सेव कहाँ होती है? हार्ड डिस्क पे, वो परमानेंट स्टोरेज है। हार्ड डिस्क परमानेंट। मैक आप अपना म्यूट रखिए, आपकी गूंज आ रही है। ठीक है, तो हार्ड डिस्क पे सेव होता है। लेकिन कल आपने दूसरी फाइल बनाई, फॉर एग्जांपल आपके पास कितने सब्जेक्ट्स हैं? 5 सब्जेक्ट्स हैं ना आपके पास। ठीक है, 5 सब्जेक्ट्स हैं। इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, या फिर मानिए उर्दू है, या और कोई जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, 5 सब्जेक्ट्स हैं। तो आप नोट्स यस बनाओ, सर। तो आप नोट्स जब बनाओगे तो आप इंग्लिश के नोट्स एक ही जगह रखोगे ना, है ना? इंग्लिश के नोट्स एक ही जी। जगह रखोगे ना। ठीक है, कंप्यूटर साइंस के नोट्स एक ही जगह रखोगे ना। यस सर। ठीक है, तो आप क्या करोगे उस वक्त? तो हम क्या करते हैं, हम एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। फोल्डर, हार्ड डिस्क पे एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, यानी कंप्यूटर की फाइल उसमें डालते हैं, कंप्यूटर वाले फोल्डर में। अगर इंग्लिश की कोई फाइल आपने बनाई, किस में डालते हैं? इंग्लिश वाले फोल्डर में। अब आपने और एक फाइल बनाई कंप्यूटर की, डाली कंप्यूटर फोल्डर में। और एक फाइल बनाई इंग्लिश की, वो डाली इंग्लिश फोल्डर में। बात आ गई समझ में? ठीक है, यस सर। क्योंकि उससे क्या फायदा है, आपकी जो फाइल्स हैं वो एक ही जगह रहती हैं। अगर आप उनको फोल्डर में सेव नहीं करोगे, फोल्डर में नहीं रखोगे, तो वो बिखर जाएंगी आपकी फाइल्स, तो वो बिखर जाएंगी। यानी एक आपकी कंप्यूटर फाइल एक जगह होगी, दूसरी दूसरी जगह होगी, तीसरी तीसरी जगह होगी। जब आप कल उनको ढूंढेंगे वो आपको दिखाई नहीं देंगी। कुछ फाइलें तो आप ढूंढ पाओगे, कुछ फाइलें आप मिस पाओगे वहाँ। ठीक है, तो आप क्या करोगे? तो आप उन फाइल्स को, जो रिलेटेड फाइल्स हैं, कंप्यूटर की फाइल्स कंप्यूटर फोल्डर में रखोगे, इंग्लिश की फाइल इंग्लिश फोल्डर में रखोगे। अब क्या है फोल्डर? इन सिंपल सेंटेंसेस, इन सिंपल वर्ड्स, ए फोल्डर इज कलेक्शन ऑफ फाइल्स, है ना? एक फोल्डर कलेक्शन किसका होता है? फाइल्स का कलेक्शन होता है। ठीक है, बात आगे समझ में? यानी हम एक फोल्डर में फाइल्स रखते हैं, रिलेटेड फाइल्स, यस सर। रिलेटेड फाइल्स रखते हैं एक फोल्डर में। हाँ, अब फॉर एग्जांपल मैं इससे आगे बढ़ते हैं, आप इसके आगे बढ़ते हैं, मैं बताऊंगा आपको। फॉर एग्जांपल आज आप 11th में हैं, है ना? अगले जी साल, सर। अगले साल आप माशाल्लाह 12th में होंगे। ठीक, तो आप क्या यस कर, सर। इस साल की जो फाइल्स हैं, सारे फोल्डर्स हैं, यानी इस साल आपने बनाया इंग्लिश का फोल्डर। ठीक है, जी सर। एक तो आपने बनाया कंप्यूटर का फोल्डर, और यस तीसरा सर। तीसरा बनाया तीसरे सब्जेक्ट का फोल्डर, फिर चौथे सब्जेक्ट का फोल्डर, फिर पांचवें सब्जेक्ट का फोल्डर, अलग अलग फोल्डर। लेकिन 11th के फोल्डर हैं, तो आप क्या करोगे? आप ये करोगे, ये आप एक ही जगह रखना चाहते हो। जैसे घर में आप, घर में आपके पास होता है, वार्डरोब होता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? कल कल आप जब पास होंगे ना, 11th में 12th में जाओगे, तो आप 11th के नोट्स को, 11th की बुक्स को, 11th की नोट बुक्स को एक जगह रखोगे, रखोगे ना, एक शेल्फ पे रखोगे। और जो आप नए बुक्स लाओगे, 12th की नोट्स लाओगे, वो आप दूसरी जगह रखोगे, अलग करने के लिए। यानी ये 11th के हैं, ये मैं 12th की हैं। बात आ गई समझ में? यानी आपने क्या, यस सर। हाँ,
यानी आपने क्या किया, 11th के कंप्यूटर जो फोल्डर था वो एक जगह रखा, 11th का वो जो, अलग रखी और हाँ, 11th का जो इंग्लिश फोल्डर था वो भी वहीं रखा उसके साथ में, 11th का जो तीसरे जी सब्जेक्ट सर। का फोल्डर वो भी रखा एक ही जगह, एक ही, उसको हम बोलते हैं डायरेक्टरी। यानी डायरेक्टरी में क्या होते हैं, फोल्डर्स होते हैं। बात आगे समझ में, डायरेक्टरी में क्या होते हैं, फोल्डर्स होते हैं, फोल्डर्स। फोल्डर्स होते हैं। यानी हमने शुरू किया कहाँ से, फाइल से। फाइल क्या होता है, फाइल कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। फॉर एग्जाम्पल आप कोई नोट बनाते हो, उस नोट में फॉर एग्जाम्पल आपने इंग्लिश का नोट बनाया, उसमें आप कंप्यूटर डालोगे उस नोट में, नहीं, नहीं सर। नहीं ना, नहीं डालोगे, क्योंकि वो उससे रिलेट नहीं है। आपने कल कंप्यूटर का नोट बनाया, मैंने आपको असाइनमेंट कंप्यूटर का नोट, क्या आप उसमें इंग्लिश का नोट डालोगे, क्यों नहीं डालोगे, क्योंकि वो इससे रिलेटेड है ही नहीं। यानी एक फाइल क्या होती है, ये होता है रिलेटेड डेटा, रिलेटेड डेटा, ठीक है। और मैंने ये भी कहा जो फाइल सेव हम करते हैं तो हार्ड डिस्क पे सेव होती है, सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज पे। सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क भी आती है, सेकेंडरी मेमोरी में हम पेन ड्राइव भी ये स्टोर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। यहाँ मैंने बोला कि CDRW, अगर आपको याद होगा, कंपैक्ट डिस्क रिराइटेबल, उस पर हम इसको सेव कर सकते हैं, या ब्लैंक CD पे सेव कर सकते हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस हैं। इन सिंपल वर्ड्स, ए सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस इज ए परमानेंट स्टोरेज। सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस वो होता है जिसमें हम परमानेंटली कोई चीज स्टोर कर सकते हैं। यानी जब हमने फाइल बनाई, फाइल कहाँ बनाई, मेमोरी में, जब हमने उसको फाइल को सेव किया तो कहाँ गई वो, हार्ड डिस्क पे हो गई। अब मुझे एक ही किस्म की बहुत सारी फाइल हैं, मुझे कंप्यूटर के बहुत सारे नोट्स हैं, मैं चाहता हूं कि मुझे नोट्स एक ही जगह रहें। जैसे आप करते हो, जब आप उससे कंप्यूटर वाले से, फुटस्टेट वाले से नोट्स लाते हो ना कंप्यूटर के, वो पंच करके होते हैं ना, वो यस स्टेपलर, सर। तो स्टेपलर होते हैं ना, क्यों स्टेपल करते हैं, क्योंकि वो रिलेटेड हैं, वो एक ही सब्जेक्ट के हैं। आप कंप्यूटर के नोट्स और इंग्लिश के नोट्स मिक्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो रिलेटेड रिलेटेड नहीं है। कल आप जब पढ़ना शुरू करोगे तो आपको आसानी होती है, आप कंप्यूटर के नोट्स उठाओगे तो कंप्यूटर उसमें होगा, इंग्लिश के नोट्स उठाओगे तो इसमें इंग्लिश ही होगा। अंडरस्टैंड मी, ठीक है। लेकिन उसमें फॉर एग्जांपल मैंने, आपने कंप्यूटर नोट्स बनाए, कंप्यूटर के नोट्स बनाए, ठीक है, उसमें अलग अलग यूनिट्स, अलग अलग यूनिट्स होंगे, चैप्टर्स होंगे, अलग अलग टॉपिक्स होंगे, वो अलग अलग जो टॉपिक्स आप उसमें होने वो हो गए फाइल्स। जब उन फाइल्स को आपने फिर एक ही जगह कलेक्ट किया, ठीक है, एक ही जगह पर, तो बन गई आपकी नोटबुक, बन गई ना नोटबुक। हम क्या उसको बोलते हैं, क्योंकि वो हम बुक बनाते हैं किसकी, नोट्स, हम नोटबुक बोलते हैं ना, नोटबुक, नोटबुक हम क्या उसको बोलते हैं, क्योंकि बुक होती है किन की होती है, नोट्स की, नोट्स का कलेक्शन होता है, या हम उसको बोलते हैं फोल्डर। यानी फोल्डर इज द कलेक्शन ऑफ फाइल्स, ठीक है। लेकिन जब हम फाइल्स को फिर कलेक्ट करें, एक ही जगह रखते हैं फाइल्स को, सॉरी फोल्डर्स को जब एक ही जगह रखते हैं तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्टरी, उसको बोलते हैं डायरेक्टरी। लेकिन सारी की सारी चीज़ें किस पे सेव होती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हार्ड डिस्क पे सेव होती हैं, सेकेंडरी मेमोरी पे में सेव होती हैं। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी में कहाँ स्टोर करना है, सेकेंडरी मेमोरी में कहाँ स्टोर करना है, ये काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है, ये काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। यानी आप कोई नई फाइल हार्ड डिस्क पे ऐड करते हो तो कहाँ लिखनी है वो, ठीक है, वो कौन देखता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। आप कोई फाइल डिलीट करते हो तो वो कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ख्याल रखता है कहाँ से मैंने फाइल डिलीट की, कौन सी फाइल डिलीट करनी है। ये नहीं कि एक के बदले दूसरी फाइल डिलीट हो जाएगी, आप एक फाइल डिलीट करोगे तो दूसरी होगी, नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम इसका ख्याल रखता है कि मुझे यूज़र कौन सी फाइल डिलीट करने को बोलता है, ठीक है। आपने सेव किया तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये देखता है कि कौन सी फाइल है, किस नाम से सेव करनी है। ऑपरेटिंग सिस्टम के पास फैट होता है, फैट, FAT, फैट,
उसको बोलते हैं फाइल एलोकेशन टेबल। क्या बोलते हैं? फाइल एलोकेशन टेबल। फाइल एलोकेशन टेबल में फाइल एलोकेशन टेबल में ऑपरेटिंग सिस्टम हर फाइल का रिकॉर्ड रखता है। हर फाइल का रिकॉर्ड रखता है, यानी वो सारी फाइल्स जो हार्ड डिस्क पे सेव होती हैं उनका रिकॉर्ड किस में होता है? फैट में होता है, फाइल एलोकेशन टेबल। जैसे आपने इंडेक्स देखा होगा बुक का, है ना? जब आप बुक खोलते हो ना तो आपको कोई चैप्टर पढ़ना है, ठीक है, बीच का कोई चैप्टर, तो आप कहाँ देखते हो वो उसका पेज नंबर? इंडेक्स में। जो पहला पेज होता है उस पर डिटेल होती है कौन सा चैप्टर कौन से पेज पे है ना? हुशार। हेलो, खुश। हुशार हुआ। ओके। यस सर। हाँ, मैं बोल रहा था जब आप बुक ओपन करते हो तो उसका जो पहला पेज है उस पर पहले डिटेल होती है, कंटेंट्स की डिटेल, यानी कौन सा चैप्टर किस पेज पे है, कौन सा चैप्टर किस पेज पे है। अगर आपको बीच वाला कोई चैप्टर पढ़ना है तो आप देखते हो इंडेक्स और पेज नंबर देखते हो किस पेज पे है, तो आप डायरेक्ट उस पेज पे जाते हो तो पढ़ना शुरू करते हो। यानी इंडेक्स पेज पे ये सारा कुछ लिखा होता है कि इस बुक में कौन सा चैप्टर किस पेज पे है। इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल एलोकेशन टेबल में लिखा होता है कि ऑपरेटिंग यानी कि हार्ड डिस्क पे कौन कौन सी फाइल सेव है, लिखा होता है। यानी फाइल का नाम क्या है, फाइल का टाइप क्या है, फाइल का साइज क्या है। बात आ गई समझ में? किसमें होता है? ये फाइल एलोकेशन टेबल में होता है। जब आप फाइल को डिलीट करते हो तो फाइल एलोकेशन टेबल से वो डिलीट होती है, ठीक है, फाइल एलोकेशन टेबल से वो डिलीट होती है। हाँ, एक बात मैं यहाँ आपको ऐड करवाना चाहता हूँ आपको, ये जनरल नॉलेज है। यदि फाइल जो ना डिलीट करा, जब आप फाइल डिलीट करते हो ना लैपटॉप से या अपने मोबाइल से, तो आप क्या समझते हो? फाइल गेट डिलीट। वो डिलीट हो गई, वो डिलीट नहीं होती है, वो डिलीट नहीं होती है सर वो रिसाइकल बिन में होती है ना। शायद। अगर वहां भी डिलीट करोगे रिसाइकल बिन से तो भी डिलीट नहीं होती है, उसका लिंक क्यों नहीं, सर? वो तब भी डिलीट नहीं होती है। अगर आप फाइल को डिलीट करते हो तो कहाँ चली जाती है? रिसाइकल बिन में। अगर रिसाइकल बिन से भी डिलीट करोगे तब भी वो डिलीट नहीं होती है, सिर्फ लिंक डिलीट होता है। फाइल एलोकेशन टेबल में उसका जो लिंक होता है वो डिलीट होता है, यानी आपको दिखाई नहीं देती है, लेकिन होती है किस पे? वो होती है हार्ड डिस्क पे। यानी या फिर फाइल अगर वो फाइल वापस लानी होगी वहां से जहाँ पे है। नहीं, आप ऐसे क्योंकि आपका जो फाइल एलोकेशन टेबल है ना उसमें उसकी एंटिटी आप नहीं यस देख सर। पाओगे जब तक ना आप उसको रिकवरी सॉफ्टवेयर डालोगे, रिकवरी सॉफ्टवेयर, ठीक है। अगर आप इसको परमानेंटली यस सर। डिलीट करना चाहते हैं, अगर आपको इसको परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं यस सर। फाइल को, तो आपको क्या करना पड़ता है? आपको फॉर्मेट सर करना पड़ता है, हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करना पड़ता है, क्या सर? उसको फॉर्मेट करना पड़ता है। यानी अगर आपको परमानेंटली डिलीट करना पड़ता है तो क्या करना पड़ता है? फॉर्मेट। एक फॉर्मेट। ओके सर। हाँ, फॉर्मेट। और दूसरा दूसरा रास्ता ये है, देखिए क्या होता है। जब आपने कोई फाइल डिलीट की तो फाइल एलोकेशन टेबल से उसकी एंट्री डिलीट हो गई, है ना? यस सर। हो गई उसकी एंट्री डिलीट, लेकिन फाइल तो मौजूद है वहां, फाइल तो मौजूद है उसमें। यानी फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे समझाता हूं। आपका जो इंडेक्स है उसमें कोई चैप्टर है, आपने उसको क्रॉस किया, तय करो क्रॉस, जहां थ्रो तात्पर्य फ्लूइड, फॉर एग्जांपल कोई चैप्टर है, ठीक है, इंडेक्स में कोई चैप्टर है, आपने उसे फ्लूइड डाल दिया, वहां खत्म हो गया, लेकिन चैप्टर तो बुक में मौजूद है ना, लेकिन आप देख नहीं पाओगे इंडेक्स में वो कहाँ है, लेकिन है तो। अंडरस्टैंड मी? यस सर। ठीक है। यानी फाइल एलोकेशन टेबल में एंट्री होती है, वो एंट्री या हमें ये दिखाती है
कि आपके हार्ड डिस्क कौन कौन सी फाइल है। अगर एंट्री हम डिलीट करते हैं तो हार्ड डिस्क जो फाइल होती है वो डिलीट नहीं होती है। हाँ, लेकिन एक बात है, अगर आप कोई कोई नई फाइल हम सेव करेंगे, अगर कोई हम नई फाइल सेव करेंगे हार्ड डिस्क पे वहां से, तो वो फाइल हम उस फाइल पे आप सेव कर सकते हैं। इस फाइल ना मौजूद मगर तमिक लिंक छनमुत, इस फाइल एलोकेशन टेबल तमिक तस लिंक छनमुत, ठीक है। यानी अब वो फाइल एलोकेशन टेबल में नहीं है। अगर आप कोई नई फाइल वहां से आएगी तो हम हमारे लिए वो मेमोरी अब फ्री है, तो हम उस पर ओवरराइट कर सकते हैं, तो उससे वो फाइल डिलीट हो सकती है। यानी अगर कोई नई फाइल आएगी तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने अगर उस जगह पे उसको सेव किया जहां पहले फाइल थी जो हमने डिलीट की थी, जिसका लिंक हमने डिलीट किया था, उस पे सेव किया, तो वो फाइल तब डिलीट होगी, परमानेंट हो तब वो डिलीट होगी। ओके, लेकिन ये सब का सब काम किसका है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। यानी कौन सी फाइल डिलीट करनी है, कौन सी फाइल कहाँ सेव करनी है, मेमोरी कितनी खाली खाली है, कितनी भरी हुई है, कौन सी फाइल कहाँ है, उसका साइज कितना है, उसका टाइप कितना है, ठीक है, उसका एक्सेस मोड क्या है, ये Yes, sir. सब डिटेल कहाँ होती है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल एलोकेशन टेबल में रिकॉर्ड होता है। ओके, Yes, sir. ठीक है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमें एमसीए में एक सब्जेक्ट था, सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम ही। जिस तरह आप कंप्यूटर साइंस पढ़ते हो, इंग्लिश पढ़ते हो, दूसरी पढ़ते हो ना बुक्स, दूसरे ये आपके जो, Yes, sir. इसी तरह हमें भी एमसीए में ये एक सब्जेक्ट पढ़ा था, एक सेमेस्टर में हमने पढ़ा ये एक सब्जेक्ट के तौर पे। इतना ये वैसी फील्ड है ऑपरेटिंग सिस्टम, इतना इसमें काम है। चलिए, आपको उस उतने उतने गहराई में नहीं जाना है, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा क्या? फाइल मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट। ओके, अब हमारा टाइम ख़त्म हो रहा है, हम ये डिवाइस मैनेजमेंट कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि आज टाइम बहुत कम है। आज अगर आप कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिएगा। जी सर। कोई क्वेश्चन? नो सर। समझ आया कुछ? नो सर। समझ आया कुछ फाइल जी सर। मैनेजमेंट? यस सर। ओके, सबों को। जैनब, आपको समझ आया? यस सर। ओके, अगर आप कोई भी क्वेश्चन हो तो कल भी पूछ सकते हैं। थैंक यू। यस सर।